हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करें और जो भी हमारा प्रीवियस डेटा है, जैसे हमारा आइटम मास्टर, उसका जो भी स्टॉक है और जो भी हमारे लेजर है और जो भी उनका बैलेंस है, तो ये सब कुछ हम जो है अपने नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे ट्रांसफर करेंगे और कैसे हम जो है फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करें। तो जैसे कि 2021-22 जो है खत्म हो चुका है, अब जो फाइनेंशियल ईयर बनने वाला है वो है 22 और 23 का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें और ध्यान से हर एक चीज को आप देखें कि किस तरीके से हमें क्रिएट करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मेरा माउस पॉइंटर अगर आपको दिख रहा हो तो ये 21 और 22 का फाइनेंशियल ईयर है और इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिनके स्टॉक्स हैं, ठीक है, और बहुत सी ऐसी जो है पार्टियां हैं जिनके बैलेंसेस पेंडिंग है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम कैसे करेंगे, अब इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपके पास सिल्वर एडिशन है या गोल्ड एडिशन है तो यहीं पे जो शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं आपको, यहाँ पे एग्जिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। और यदि आपके पास बेसिक एडिशन है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप या तो कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस कर सकते हैं या एग्जिट का मेनू है सबसे लास्ट में, इस पे क्लिक करके आप एग्जिट पे ही क्लिक करें तो आप अपनी कंपनी लिस्ट में पहुंच जाएंगे, लिस्ट ऑफ कंपनीज। तो ये सभी तरह की जो है यहाँ पे कंपनी क्रिएट है। तो अगर आपके पास भी मल्टीपल कंपनी है क्रिएट, तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप फाइनेंशियल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंपनी जो आप देख रहे हैं, डेमो केमिस्ट शॉप, तो ये कंपनी जो है मैं चाहता हूं इसमें नया फाइनेंशियल क्रिएट करना, तो मैं सिंपली एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना है न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा था आपका वो 1/4/21 से लेके 31/3/22 तक का था। अब जो फाइनेंशियल ईयर बनने वाला है आपका वो 1/4/22 से लेके 31/3/23 तक का है। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करने के बाद अब ये बोल रहा है कि यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम 1/4/22 से लेके जो है 23 तक। तो आप इसे यस कर दें, हाँ कि आप बनाने जा रहे हैं। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर आपने चालान क्रिएट कर रखे हैं, आपने ऑर्डर क्रिएट कर रखे हैं, अब तो उसको भी क्या करना है आपको, यहाँ पे इन ऑप्शनों को यस करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड में। और जो ऊपर की साइड में है, अगर आप चाहते हैं कि जो लेजर है आपके, जितने भी प्रीवियस लेजर है उनका बैलेंस ऑटोमेटिक आपके नए फाइनेंशियल ईयर में आ जाए, तो जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो रखी है इसको आप यस ही करें, जैसे कि उनका बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक का बैलेंस, ठीक है, और नॉन वर्किंग आइटम और पार्टी चाहिए आपको या नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को सिर्फ मेरे आइटम की लिस्ट चाहिए और किसी चीज का मुझे बैलेंस नहीं चाहिए, तो आप इसको नो कर देंगे। जो आप देख रहे हैं ना, बैलेंस को, आउटस्टैंडिंग को, इन सबको नो कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी तरीके का बैलेंस अपने नए फाइनेंशियल ईयर में नहीं लेके आना चाहता, तो इस ऑप्शन को अभी नो कर देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी पार्टी का बैलेंस है, जो भी हमारे आइटम का बैलेंस है और जितनी भी हमारी इन्वेंट्री है और जितनी भी हमारी पार्टी है वो सब कुछ एज इट इज ऐसी की ऐसी आ जाए, तो आप इन सभी ऑप्शनों को यस रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे आइटम हैं जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, कोई भी उसके अंदर स्टॉक नहीं है, वो नए फाइनेंशियल ईयर में आपके ना आए, तो इस वाले ऑप्शन को आप नो कर देंगे। और ऐसे ही जो है पार्टी है, कुछ ऐसी पार्टी होगी जिनके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, काम नहीं हुआ, आप चाहते हैं कि वो भी ना आए, तो इसको भी नो कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफर, सेल, चालान, सेल रिटर्न चालान, ठीक है, तो ये चालान और ऑर्डर है। तो आपने जितने भी चालान क्रिएट कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो, ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जैसे अभी आप करते हुए आ रहे हैं, तो इन ऑप्शनों को भी आपको यस करना है। और अगर कोई ऑर्डर है, जैसे सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर आपने दिया हो या सेल ऑर्डर दिया हो, ठीक है, लिया हो, तो जितने भी ऑर्डर से रिलेटेड चीजें हैं चाहते हैं आप वो भी कि आगे ट्रांसफर हो, तो बाय डिफॉल्ट इस पे यस है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, तो इसको नो कर देंगे। उसके बाद आप इसे यस करेंगे। अब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो चुका है। अगर आपकी कोई भी बैलेंस की हिस्ट्री है तो आप इस ऑप्शन में जाके उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके कर देता हूं। अब देखिए, जैसे मैं मार्क गेटवे करूंगा तो हमारा पुराना फाइनेंशियल ईयर क्या था, 21-22 का, अब एक नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया। तो मैं इस पे एंटर करता हूं और एंटर करने के बाद अब जो भी मुझे सेल परचेज करना है, अब हम कोई भी बिलिंग करेंगे तो हमारी जो है डेट स्टार्ट हो चुकी है 1/4 से लेके, और जितना भी हमारा स्टॉक बैलेंस था, ये देखिए हमारा स्टॉक बैलेंस सब कुछ वैसे का वैसे ही आ गया। और जो भी हमारी पार्टी थी, जो भी उनका बैलेंस था, ये देखिए उनका बैलेंस भी ऑटोमेटिक आ गया। और कौन से बिल का है रेफरेंस में आपको दिख ही रहा है राइट हैंड साइड पे। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीटली क्रिएट हो गया है
और कभी भी अगर हमें पुराने फाइनेंशियल ईयर में काम करना है या जाना है, कोई रिपोर्ट देखनी है या कुछ भी XYZ आपको काम करना है, तो वही सेम एग्जिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपनी सेम उसी कंपनी में एंटर करके मार्क गेटवे, और यहाँ पे आप चूज कर लेंगे ओल्ड फाइनेंशियल ईयर। अब ये पुराना फाइनेंशियल ईयर है। अब इसमें मैं अपनी ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूं, तो हर जगह आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसको श्योर टाइप करके एंटर करना है आपको। तो देखिए ये है मेरे पिछले साल की ट्रांजेक्शन। अब इसके अंदर मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशन वगैरह करनी हो या प्रिंट लेना हो, रिपोर्ट देखनी हो, तो मैं देख सकता हूं। और फिर मुझे अपने नए फाइनेंशियल ईयर में काम करना है, तो मैं अपने नए फाइनेंशियल, सॉरी मैं पुराने में आ गया, मैं दोबारा से नए फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर देता हूं। अब ये मेरे नया फाइनेंशियल ईयर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा कि मुझे फाइनेंशियल ईयर कैसे क्रिएट करना है और अपनी जो भी रिपोर्ट्स है प्रीवियस की वो कैसे देखनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूंगा आज ही या फिर कल की डेट में अपलोड करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।